नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑडियो बुक लाइब्रेरी में। ये वो जगह है जहां किताबों की दुनिया सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती है। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी किताबों का सार जो आपकी सोच, आपकी आदतों और आपकी पूरी जिंदगी को नई दिशा दे सकती है। आज हम जिस पुस्तक की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, वो केवल एक किताब नहीं, बल्कि सकारात्मक सोच, आत्म प्रेम और बेहतर जीवन जीने की एक शक्तिशाली मार्गदर्शिका है। गुड वाइब्स, गुड लाइफ। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी खुश, शांत और सफल कैसे बने रहते हैं? क्या सकारात्मक ऊर्जा वास्तव में हमारी जिंदगी बदल सकती है? और क्या केवल अपनी सोच बदलकर हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं? इस पुस्तक में लेखक हमें सिखाते हैं कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारी ऊर्जा मिलकर हमारी वास्तविकता का निर्माण करती है। जब हम स्वयं से प्रेम करना सीखते हैं, नकारात्मकता को छोड़ते हैं और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं, तब सफलता, खुशी और शांति स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी प्रेरणादायक यात्रा के लिए जो आपको स्वयं का सबसे बेहतर संस्करण बनने की ओर ले जाएगी। मैं हूं आपका साथी और आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक लाइब्रेरी। आइए शुरू करते हैं गुड वाइब्स, गुड लाइफ की अद्भुत यात्रा। अध्याय 1। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। आपकी बाहरी दुनिया आपकी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब होती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपका मन खुश होता है तो दुनिया भी खूबसूरत लगती है, और जब आप दुखी या तनावग्रस्त होते हैं तो वही दुनिया आपको बोझ जैसी महसूस होने लगती है? ये कोई संयोग नहीं है। हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारे विश्वास मिलकर हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि परिस्थितियां हमें खुश या दुखी बनाती हैं, लेकिन सच ये है कि परिस्थितियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण ही हमारी भावनाओं को जन्म देता है। कल्पना कीजिए कि दो लोग एक ही कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। एक व्यक्ति इसे अपनी हार मान लेता है, जबकि दूसरा इसे सीखने और आगे बढ़ने का अवसर समझता है। परिस्थिति दोनों के लिए समान थी, लेकिन परिणाम अलग क्यों हुआ? क्योंकि उनकी सोच अलग थी। लेखक हमें बताते हैं कि हमारा मन एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करता है। जिस प्रकार के विचार हम लगातार अपने मन में रखते हैं, उसी प्रकार के अनुभव और अवसर हम अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। यदि हम हर समय डर, असफलता और कमी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा मन उन्हीं चीजों को खोजने लगता है। लेकिन यदि हम संभावनाओं, अवसरों और विकास पर ध्यान देते हैं, तो हमारी ऊर्जा बदलने लगती है। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। समस्याएं हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन सकारात्मक व्यक्ति समस्याओं को अंत नहीं मानता, बल्कि उन्हें एक नए अध्याय की शुरुआत समझता है। अक्सर हम अपने बारे में ऐसी कहानियां बना लेते हैं जो हमें सीमित कर देती है। मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, मैं सफल नहीं हो सकता, मेरी किस्मत खराब है। जब हम इन विचारों को बार बार दोहराते हैं, तो वे धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जैसे हमने इन विचारों को सीखा है, वैसे ही हम उन्हें बदल भी सकते हैं। हर बार जब आप अपने बारे में कोई नकारात्मक विचार पकड़े, तो स्वयं से पूछें, क्या यह वास्तव में सच है? और फिर उसकी जगह एक नया विश्वास चुनें। मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं, मैं अपने लक्ष्य हासिल करने में सक्षम हूं। शुरुआत में यह अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपका मन नई दिशा में काम करना शुरू कर देगा। याद रखिए, जीवन बदलने की शुरुआत बाहरी दुनिया से नहीं होती, वो आपके विचारों से शुरू होती है। जब आपकी सोच बदलती है, तो आपकी ऊर्जा बदलती है। जब आपकी ऊर्जा बदलती है, तो आपके निर्णय बदलते हैं। और जब आपके निर्णय बदलते हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। इसलिए आज से अपने विचारों के प्रति सजग बनिए, क्योंकि आप वही बनते हैं जो आप बार बार सोचते हैं। और शायद यही वो क्षण है जहां से आपके बेहतर जीवन की यात्रा वास्तव में शुरू होती है।
अध्याय 2 सेल्फ लव, स्वयं से प्रेम की शक्ति। जब तक आप स्वयं से प्रेम करना नहीं सीखते, तब तक दुनिया का कोई भी प्यार आपको पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकता। हम में से अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन दूसरों की स्वीकृति पाने में बिता देते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करें, हमें स्वीकार करें और हमारे प्रयासों की सराहना करें। लेकिन एक सवाल है, यदि आप स्वयं को पसंद नहीं करते, तो दूसरों की स्वीकृति आपको कितनी देर तक खुश रख सकती है? सच्चाई यह है कि आत्म प्रेम कोई विलासिता नहीं है, बल्कि एक आवश्यकता है। ये स्वार्थ नहीं है, ये अपने अस्तित्व का सम्मान करना है। लेखक बताते हैं कि हम अक्सर स्वयं के सबसे कठोर आलोचक बन जाते हैं। हम अपनी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं, अपनी कमियों पर ध्यान देते हैं और अपनी सफलताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका कोई प्रिय मित्र आपके पास आए और कहे, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, मैं हमेशा असफल हो जाता हूं, मुझ में कोई खास बात नहीं है। आप शायद उसे समझाएंगे, उसका हौसला बढ़ाएंगे और उसकी अच्छाइयों की याद दिलाएंगे। लेकिन जब यही बातें हम अपने बारे में सोचते हैं, तो हम उन्हें सच मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन में एक ऐसी आवाज को जगह दे दी है जो लगातार हमें कमतर साबित करने की कोशिश करती है। आत्म प्रेम की शुरुआत उस आवाज को पहचानने से होती है। जब भी आपका मन आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, रुकिए और स्वयं से पूछिए, क्या मैं अपने किसी प्रिय व्यक्ति से इस तरह बात करता? यदि जवाब नहीं है, तो आपको स्वयं से भी इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। स्वयं से प्रेम करने का अर्थ ये नहीं कि आप खुद को परिपूर्ण मान लें। इसका अर्थ है कि आप अपनी कमियों के बावजूद स्वयं को स्वीकार करें। आप अपनी गलतियों से सीखें, लेकिन उन्हें अपनी पहचान न बनने दें। आप अपनी असफलताओं को अनुभव मानें, न कि अपनी योग्यता का प्रमाण। याद रखिए, आप केवल अपनी उपलब्धियों का योग नहीं है। आपका मूल्य किसी परीक्षा के परिणाम, बैंक बैलेंस, नौकरी के पद या दूसरों की राय से तय नहीं होता। आप मूल्यवान हैं क्योंकि आप अस्तित्व में हैं। जब आप स्वयं से प्रेम करना शुरू करते हैं, तो आपके रिश्ते बदलने लगते हैं। आप दूसरों से मान्यता मांगना बंद कर देते हैं। आप ना कहना सीखते हैं। आप उन लोगों और परिस्थितियों से दूर होने लगते हैं जो आपकी शांति छीन लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करने लगते हैं। आत्म प्रेम का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है स्वयं की देखभाल। अपने शरीर का ध्यान रखना, अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरना, आराम करना, सीखना, विकास करना और उन चीजों के लिए समय निकालना जो आपको खुशी देती है, क्योंकि आप भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने आपके जीवन के बाकी लोग। आज एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखिए और कहिए, मैं जैसा हूं, खुद को वैसे ही स्वीकार करता हूं। मैं प्रेम और सम्मान के योग्य हूं। मैं अपने जीवन में अच्छाइयों का स्वागत करता हूं। शायद शुरुआत में ये शब्द असहज लगे, लेकिन हर महान परिवर्तन एक छोटे कदम से शुरू होता है। और स्वयं से प्रेम करना शायद वो सबसे शक्तिशाली कदम है जो आप अपने बेहतर भविष्य के लिए उठा सकते हैं। क्योंकि जब आप स्वयं को महत्व देते हैं, तब पूरी दुनिया भी आपको अलग नजर से देखने लगती है। और यहीं से शुरू होती है एक खुशहाल, संतुलित और अर्थपूर्ण जीवन की वास्तविक यात्रा। अध्याय 3 पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा का विज्ञान। आप जिस ऊर्जा को दुनिया में भेजते हैं, वही किसी न किसी रूप में आपके पास वापस लौटती है। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जिसके साथ कुछ मिनट बिताने के बाद ही आपका मन हल्का और खुश हो गया हो? और क्या आपने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनसे बात करने के बाद आप थका हुआ, निराश या तनावग्रस्त महसूस करने लगते हैं? ये केवल शब्दों का प्रभाव नहीं होता, ये ऊर्जा का प्रभाव होता है। हर व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार के माध्यम से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा पैदा करता है। यही ऊर्जा उसके आसपास के वातावरण को प्रभावित करती है और दूसरों तक पहुंचती है।
लेखक बताते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा कोई जादू नहीं है। ये आपके सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने के तरीके का परिणाम है। जब आपका मन कृतज्ञता, प्रेम, आशा और आत्मविश्वास से भरा होता है, तो आपकी ऊर्जा भी सकारात्मक हो जाती है। लेकिन जब आप लगातार डर, क्रोध, ईर्ष्या या शिकायतों में उलझे रहते हैं, तो आपकी ऊर्जा भारी और नकारात्मक हो जाती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि लोग केवल आपकी बातों को नहीं सुनते, वे आपकी ऊर्जा को भी महसूस करते हैं। आपने शायद देखा होगा कि कुछ लोग कमरे में प्रवेश करते ही माहौल बदल देते हैं। उनकी मुस्कान, उनका आत्मविश्वास और उनका सकारात्मक दृष्टिकोण दूसरों को भी प्रेरित करने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा संक्रामक होती है। जैसे एक दीपक अंधेरे कमरे को रोशन कर सकता है, वैसे ही एक सकारात्मक व्यक्ति अपने आसपास के लोगों के जीवन में आशा की किरण जगा सकता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सकारात्मक व्यक्ति कभी दुखी या परेशान नहीं होता। वास्तव में सकारात्मकता का मतलब समस्याओं को नजरअंदाज करना नहीं है। इसका मतलब है कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद बनाए रखना। इसका मतलब है चुनौतियों के बीच अवसर ढूंढना। इसका मतलब है गिरने के बाद फिर से उठ खड़े होना। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि हमारी ऊर्जा उन चीजों से भी प्रभावित होती है जिन्हें हम रोज अपने जीवन में जगह देते हैं। आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं? आप क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और अपने मन में किस प्रकार के विचारों को बार बार दोहराते हैं? ये सभी चीजें आपकी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को आकार देती है। यदि आप हर दिन नकारात्मक समाचार, आलोचना और शिकायतों से घिरे रहेंगे, तो सकारात्मक बने रहना कठिन हो जाएगा। लेकिन यदि आप प्रेरणादायक विचारों, अच्छे लोगों और विकासशील मानसिकता को अपनाएंगे, तो आपकी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से बदलने लगेगी। सकारात्मक ऊर्जा विकसित करने का सबसे सरल तरीका है कृतज्ञता। हर दिन कुछ मिनट निकालकर उन चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप आभारी हैं। आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य, आपकी सीखने की क्षमता, आपके सपने और वो अवसर कि आप आज भी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जब आप कृतज्ञता पर ध्यान देते हैं, तो आपका मन कमी से समृद्धि की ओर बढ़ने लगता है। धीरे धीरे आप उन चीजों को देखना शुरू कर देते हैं जिन्हें पहले अनदेखा कर देते थे। याद रखिए, आप हमेशा हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप ये जरूर नियंत्रित कर सकते हैं कि उस परिस्थिति के प्रति आपकी ऊर्जा कैसी होगी। और यही चुनाव आपके भविष्य को आकार देता है। आज से एक संकल्प लीजिए, जहां भी जाए अपने साथ सकारात्मकता लेकर जाएं। लोगों को प्रोत्साहित करें, अच्छे शब्द बोलें, कृतज्ञ रहें और अपने विचारों को अपने सबसे बड़े सहयोगी बनाइए। क्योंकि जब आपकी ऊर्जा बदलती है, तो आपका दृष्टिकोण बदलता है। जब आपका दृष्टिकोण बदलता है, तो आपके अवसर बदलते हैं। और जब अवसर बदलते हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी नई दिशा में आगे बढ़ने लगती है। सकारात्मक ऊर्जा केवल एक भावना नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। और यही तरीका आपको एक बेहतर, खुशहाल और सफल जीवन की ओर ले जाता है। अध्याय 4, लेटिंग गो ऑफ नेगेटिविटी, नकारात्मकता को छोड़ने की कला। कभी कभी आगे बढ़ने का सबसे शक्तिशाली तरीका कुछ नया पकड़ना नहीं, बल्कि उस चीज को छोड़ देना होता है जो आपको पीछे खींच रही है। हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ ऐसा लेकर चलते हैं जो हमें भारी बना देता है। पुरानी असफलताएं, टूटे हुए रिश्ते, दूसरों के कटु शब्द, अपराध बोध, पछतावा और वे दर्दनाक यादें जिन्हें हम बार बार अपने मन में दोहराते रहते हैं। समय बीत जाता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन हम उन भावनाओं को पकड़े रहते हैं जैसे वे हमारी पहचान का हिस्सा हों। लेखक बताते हैं कि नकारात्मकता अक्सर बाहर से नहीं आती, वो हमारे भीतर जगह बना लेती है। और जब हम उसे बार बार अपने विचारों में दोहराते हैं, तो वो और मजबूत होती जाती है। कल्पना कीजिए कि आप एक भारी बैग लेकर लंबी यात्रा पर निकले हैं।
शुरुआत में उसका वजन सहन करना आसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, वही बैग आपकी गति को धीमा करने लगता है। आप थकने लगते हैं, रुकने लगते हैं और अंततः आगे बढ़ना कठिन हो जाता है। नकारात्मक भावनाएं भी बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। वे हमारे मन और आत्मा पर अनावश्यक भार डाल देती हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अक्सर सोचते हैं कि दर्द को पकड़े रखना हमें सुरक्षित रखेगा। हमें लगता है कि यदि हम पुराने घावों को याद रखेंगे तो दोबारा चोट नहीं खाएंगे। लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। जब हम अतीत को पकड़कर रखते हैं तो हम वर्तमान की खुशियों से दूर हो जाते हैं। हम नए अवसरों को देखने की क्षमता खो देते हैं और धीरे धीरे हमारा जीवन भय और संदेह से भरने लगता है। इसलिए नकारात्मकता को छोड़ना कमजोरी नहीं है, ये साहस का सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन छोड़ना कैसे सीखें? सबसे पहला कदम है स्वीकार करना। जो हुआ वो हुआ। आप अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि वो अतीत आपके भविष्य को नियंत्रित करेगा या नहीं। कई बार हम स्वयं को भी माफ नहीं कर पाते। हम अपनी गलतियों को बार बार याद करते हैं। हम सोचते हैं, काश मैंने ऐसा न किया होता, काश मैं बेहतर निर्णय लेता। लेकिन याद रखिए, उस समय आपने वही किया जो उस समय की समझ और परिस्थितियों के अनुसार आपको सही लगा। आपका अतीत आपकी पहचान नहीं है, वो केवल आपकी कहानी का एक अध्याय है, और कोई भी अध्याय पूरी किताब को परिभाषित नहीं करता। लेखक क्षमा की शक्ति पर भी जोर देते हैं। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि जो हुआ वो सही था। इसका अर्थ ये है कि आप उस दर्द को अपने ऊपर और अधिक अधिकार नहीं देना चाहते। जब आप किसी को माफ करते हैं तो वास्तव में आप स्वयं को मुक्त करते हैं। आप अपने मन की शांति वापस प्राप्त करते हैं। आप अपने भीतर नई ऊर्जा के लिए जगह बनाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, हर व्यक्ति आपके जीवन में रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग आपको खुशी देने आते हैं, कुछ लोग आपको सबक सिखाने आते हैं, और कुछ लोग आपको ये समझाने आते हैं कि आपको अपने जीवन में क्या स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसलिए यदि कोई रिश्ता लगातार आपकी शांति, आत्मसम्मान और खुशी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उससे दूरी बनाना गलत नहीं है। अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। आज एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। एक कागज लीजिए और उन सभी चीजों को लिखिए जिन्हें आप अपने मन में पकड़े हुए हैं। पुराने दर्द, गुस्सा, पछतावा, डर, और फिर स्वयं से कहिए, मैं इन भावनाओं को स्वीकार करता हूं, लेकिन इन्हें अपने भविष्य पर शासन नहीं करने दूंगा। मैं स्वयं को मुक्त करता हूं। मैं आगे बढ़ने का चुनाव करता हूं। याद रखिए, जब तक आपके हाथ अतीत को पकड़े रहेंगे, आप भविष्य के उपहारों को नहीं पकड़ पाएंगे। नकारात्मकता को छोड़ना भूलना नहीं है, ये अपने जीवन पर उसका अधिकार समाप्त करना है। और जब आप ये कला सीख लेते हैं, तो आपके भीतर शांति, स्पष्टता और नई संभावनाओं के लिए स्थान बनने लगता है। यहीं से शुरू होती है सच्ची स्वतंत्रता, और यहीं से आपका जीवन पहले से कहीं अधिक हल्का, सुंदर और अर्थपूर्ण बनना शुरू हो जाता है। अध्याय 5, द पावर ऑफ माइंडसेट, आपकी मानसिकता की शक्ति। आपका जीवन आपकी परिस्थितियों से कम और आपकी मानसिकता से अधिक निर्धारित होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग परिणाम कैसे प्राप्त कर लेते हैं? एक व्यक्ति चुनौती को देखकर पीछे हट जाता है, जबकि दूसरा उसी चुनौती को अवसर में बदल देता है। एक व्यक्ति असफलता को अपनी कहानी का अंत मान लेता है, जबकि दूसरा उसे एक नई शुरुआत के रूप में देखता है। फर्क कहाँ है? फर्क है उनकी मानसिकता, यानी उनके सोचने के तरीके में। लेखक बताते हैं कि हमारी मानसिकता एक ऐसे लेंस की तरह होती है जिसके माध्यम से हम पूरी दुनिया को देखते हैं। यदि ये लेंस नकारात्मकता, भय और सीमित विश्वासों से भरा हो, तो हमें हर जगह बाधाएं दिखाई देंगी। लेकिन यदि ये लेंस आशा, विकास और संभावनाओं से भरा हो, तो वही दुनिया अवसरों से भरी नजर आएगी। समस्या ये नहीं होती कि हमारे सामने कितनी चुनौतियां हैं।
समस्या ये होती है कि हम उन चुनौतियों को किस नजर से देखते हैं। बहुत से लोग स्थिर मानसिकता के साथ जीवन जीते हैं। वे मानते हैं कि उनकी बुद्धि, प्रतिभा और क्षमताएं जन्म से तय है। यदि वे किसी काम में असफल हो जाते हैं तो वे सोचते हैं, मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास वो प्रतिभा नहीं है। लेकिन विकासशील मानसिकता रखने वाले लोग अलग सोचते हैं। वे कहते हैं, मैं अभी ये नहीं कर सकता, लेकिन सीख सकता हूं। हर गलती मुझे कुछ नया सिखा रही है। हर प्रयास मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। यही सोच साधारण लोगों को असाधारण उपलब्धियों तक पहुंचाती है। जीवन में सफलता पाने वाले अधिकांश लोग जन्म से असाधारण नहीं थे। वे केवल सीखने, बढ़ने और बार बार प्रयास करने के लिए तैयार थे। उनकी ताकत उनकी प्रतिभा नहीं थी, उनकी ताकत उनकी मानसिकता थी। लेखक हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हमारा मन लगातार उन बातों को सच मानने लगता है जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं। यदि आप हर दिन स्वयं से कहते हैं, मैं कमजोर हूं, मैं सफल नहीं हो सकता, मेरे पास अवसर नहीं है, तो आपका मन इन्हीं बातों के अनुसार काम करने लगेगा। लेकिन यदि आप अपने विचारों को बदलना शुरू करते हैं, मैं सीख रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मेरे सामने अनगिनत संभावनाएं हैं, तो धीरे धीरे आपकी मानसिकता भी बदलने लगेगी। और जब मानसिकता बदलती है तो व्यवहार बदलता है। जब व्यवहार बदलता है तो परिणाम बदलते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, आपकी मानसिकता केवल सफलता को नहीं बल्कि आपकी खुशी को भी प्रभावित करती है। यदि आप हर समय तुलना करते रहेंगे तो कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। यदि आप हर असफलता को व्यक्तिगत हार मानेंगे तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यदि आप जीवन को सीखने की यात्रा मानेंगे तो हर अनुभव आपको मजबूत बनाएगा। याद रखिए, जीवन में हमेशा ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप हमेशा अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। और आपकी प्रतिक्रिया ही आपकी मानसिकता का सबसे बड़ा प्रमाण होती है। आज एक छोटा सा निर्णय लीजिए। जब भी कोई चुनौती आपके सामने आए, तुरंत ये मत सोचिए, क्यों मैं, बल्कि स्वयं से पूछिए, ये मुझे क्या सिखाने आई है। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन यही बदलाव आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। क्योंकि हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक महान मानसिकता से होती है। और जब आप अपने मन को सीमाओं की जगह संभावनाओं पर केंद्रित करना सीख जाते हैं तो आपके लिए सफलता केवल एक सपना नहीं रहती, वो आपकी वास्तविकता बनने लगती है। याद रखिए, आपकी मानसिकता आपका भविष्य लिखती है, इसलिए अपने विचारों को सावधानी से चुनिए। क्योंकि जिस कहानी पर आप विश्वास करते हैं वही कहानी आपका जीवन बन जाती है। अध्याय 6, मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स, अपने सपनों को वास्तविकता में बदलना। हर महान उपलब्धि कभी किसी के मन में जन्मा एक सपना ही थी। क्या आपने कभी किसी बड़े सपने को केवल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह आपको बहुत दूर या असंभव लगा? शायद आपने सोचा हो, ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। इतने बड़े सपने केवल भाग्यशाली लोगों के लिए होते हैं। लेकिन सच ये है कि हर सफल व्यक्ति ने अपनी यात्रा एक सपने से ही शुरू की थी। अंतर केवल इतना था कि उन्होंने अपने सपनों पर विश्वास किया और उनके लिए लगातार कार्य करते रहे। लेखक बताते हैं कि सपनों को वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया केवल इच्छा करने से पूरी नहीं होती। इसके लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है: स्पष्टता, विश्वास और कर्म। सबसे पहले आती है स्पष्टता। आपको यह जानना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि वे सफल होना चाहते हैं, लेकिन सफलता उनके लिए वास्तव में क्या मायने रखती है, ये उन्हें स्वयं नहीं पता होता। कुछ लोग आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं, कुछ लोग बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं, कुछ लोग अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन बनाना चाहते हैं, और कुछ लोग दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। जब तक आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, तब तक आपका मन और आपकी ऊर्जा भी बिखरी हुई रहेगी। इसलिए अपने सपनों को स्पष्ट रूप से देखना सीखिए।
उन्हें लिखिए, उन्हें महसूस कीजिए, कल्पना कीजिए कि वे पहले से ही आपके जीवन का हिस्सा है। यहीं से शुरुआत होती है। दूसरा कदम है विश्वास। यदि आप स्वयं अपने सपनों पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया भी नहीं करेगी। अक्सर सबसे बड़ी बाधा बाहरी परिस्थितियां नहीं होती। सबसे बड़ी बाधा हमारे अपने संदेह होते हैं। हम अपने ही मन में ऐसी सीमाएं बना लेते हैं जो वास्तव में अस्तित्व में नहीं होती। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि आत्मविश्वास का अर्थ ये नहीं कि आपको हर उत्तर पता हो। आत्मविश्वास का अर्थ ये है कि आप सीखने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ये विश्वास कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, आप हार नहीं मानेंगे। लेकिन केवल विश्वास ही पर्याप्त नहीं है। यही आता है तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तत्व, कर्म। बहुत से लोग सपने देखते हैं, बहुत से लोग सकारात्मक सोचते हैं, लेकिन बहुत कम लोग लगातार कार्रवाई करते हैं। सपने तभी वास्तविकता बनते हैं जब आप हर दिन उनके लिए छोटे छोटे कदम उठाते हैं। शायद शुरुआत छोटी हो, शायद प्रगति धीमी हो, लेकिन हर छोटा कदम आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है। याद रखिए, एक विशाल इमारत भी एक एक ईंट जोड़कर बनाई जाती है और एक महान जीवन भी एक एक दिन के प्रयास से निर्मित होता है। लेखक ये भी बताते हैं कि जब आप अपने सपनों की दिशा में बढ़ते हैं तो चुनौतियां अवश्य आएंगी। कभी लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कभी परिस्थितियां आपके विरुद्ध होंगी, कभी आपको लगेगा कि कुछ भी काम नहीं कर रहा। लेकिन यही वे क्षण होते हैं जो आपके विश्वास की परीक्षा लेते हैं। सफल लोग वे नहीं होते जिन्हें कभी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। सफल लोग वे होते हैं जिन्होंने कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। आज स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, यदि मुझे असफल होने का डर न होता तो मैं क्या करने का साहस करता? उस उत्तर को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है वही आपका सबसे बड़ा सपना छिपा हो। और फिर निर्णय लीजिए कि आज से आप उस दिशा में एक कदम अवश्य बढ़ाएंगे, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। क्योंकि सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन सपनों को साकार करने वाले वही बनते हैं जो विश्वास के साथ कार्य करते हैं। याद रखिए, आपके सपने किसी कारण से आपके दिल में आए हैं। वे आपको आपकी क्षमता की याद दिलाने आए हैं। इसलिए उन पर विश्वास कीजिए, उनके लिए कार्य कीजिए और धैर्य रखिए, क्योंकि जब स्पष्टता, विश्वास और कर्म एक साथ मिलते हैं तो असंभव दिखने वाली चीजें भी संभव होने लगती हैं। और तभी आपके सपने केवल कल्पना नहीं रहते, वे आपकी वास्तविकता बनना शुरू कर देते हैं। अध्याय 7, बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स, स्वस्थ और सकारात्मक रिश्तों का निर्माण। आपकी जिंदगी की गुणवत्ता काफी हद तक उन रिश्तों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है जिन्हें आप अपने जीवन में जगह देते हैं। हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं। हम रिश्तों में जीते हैं, रिश्तों से सीखते हैं और रिश्तों के माध्यम से ही अपने जीवन का अधिकांश अनुभव प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या हर रिश्ता हमारे लिए अच्छा होता है? क्या हर व्यक्ति जो हमारे जीवन में आता है हमारी खुशियों और विकास में योगदान देता है? दुर्भाग्य से इसका उत्तर है नहीं। कुछ रिश्ते हमें प्रेरित करते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। वही कुछ रिश्ते हमारी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं, हमारे आत्मसम्मान को कमजोर करते हैं और हमें मानसिक रूप से थका देते हैं। लेखक बताते हैं कि स्वस्थ रिश्ते केवल साथ रहने का नाम नहीं है। वे सम्मान, विश्वास, ईमानदारी और आपसी विकास की नींव पर खड़े होते हैं। एक स्वस्थ रिश्ता वो होता है जहां आप स्वयं होने से नहीं डरते, जहां आपको लगातार किसी और जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, जहां आपकी भावनाओं, विचारों और सपनों का सम्मान किया जाता है। ऐसे रिश्तों में प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि व्यवहार में दिखाई देता है। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है ये पहचानना कि कौन से रिश्ते आपके लिए लाभदायक हैं और कौन से नहीं। कई बार हम केवल आदत, डर या अकेलेपन के कारण ऐसे लोगों को अपने जीवन में बनाए रखते हैं जो हमें लगातार नुकसान पहुंचा रहे होते हैं।
हम सोचते हैं कि शायद वे बदल जाएंगे, शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि कोई रिश्ता लगातार आपकी शांति, खुशी और आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचा रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपको सीमाएं निर्धारित करने की आवश्यकता है। लेखक हमें बाउंड्रीज यानी सीमाओं की शक्ति समझाते हैं। सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसम्मान का प्रतीक है। जब आप ये तय करते हैं कि आप किस प्रकार के व्यवहार को स्वीकार करेंगे और किसे नहीं, तब आप स्वयं को महत्व देना शुरू करते हैं। याद रखिए, हर किसी को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हर किसी की अपेक्षाओं को पूरा करना भी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी पहली जिम्मेदारी है अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की रक्षा करना। स्वस्थ रिश्तों का एक और महत्वपूर्ण आधार है संचार। बहुत सी समस्याएं इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि लोग अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं करते। वे उम्मीद करते हैं कि सामने वाला बिना बताए सब समझ जाएगा, लेकिन वास्तविकता में ऐसा बहुत कम होता है। ईमानदारी और सम्मान के साथ अपनी बात कहना रिश्तों को मजबूत बनाता है। जब आप अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो गलतफहमियां बढ़ती है। जब आप खुलकर संवाद करते हैं तो विश्वास बढ़ता है। लेखक ये भी बताते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता वह है जो आपका स्वयं के साथ है। यदि आप स्वयं का सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरों से सम्मान की अपेक्षा करना कठिन हो जाएगा। यदि आप स्वयं से प्रेम नहीं करेंगे तो दूसरों का प्रेम भी आपको अधूरा लगेगा। इसलिए हर स्वस्थ रिश्ते की शुरुआत आत्म प्रेम से होती है। आज अपने जीवन के लोगों के बारे में सोचिए। कौन आपको प्रेरित करता है? कौन आपके सपनों का समर्थन करता है? कौन आपकी खुशियों में सच्चे दिल से खुश होता है? और कौन आपकी ऊर्जा को कम कर देता है? इन प्रश्नों के उत्तर आपको ये समझने में मदद करेंगे कि किन रिश्तों को मजबूत करना है और किनसे दूरी बनानी है। याद रखिए, आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपका मन अमूल्य है। उन्हें उन लोगों पर खर्च कीजिए जो आपके जीवन में प्रेम, सम्मान और सकारात्मकता लेकर आते हैं, क्योंकि सही लोग केवल आपके जीवन का हिस्सा नहीं बनते, वे आपके जीवन को बेहतर बनाते हैं। और जब आप स्वस्थ रिश्तों से घिरे होते हैं तो न केवल आपका दिल खुश रहता है, बल्कि आपका आत्मविश्वास, आपकी शांति और आपकी सफलता भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचने लगती है। यही है स्वस्थ और सकारात्मक रिश्तों की वास्तविक शक्ति। अध्याय 8, ग्रैटिट्यूड एंड हैप्पीनेस, कृतज्ञता और सच्ची खुशी का रहस्य। खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास कितना है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप जो कुछ है उसके लिए कितने आभारी हैं। हम में से अधिकांश लोग अपनी खुशी को भविष्य की किसी घटना से जोड़ देते हैं। हम सोचते हैं, जब मुझे वो नौकरी मिल जाएगी तब मैं खुश रहूंगा, जब मेरे पास अधिक पैसा होगा तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, जब मेरी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी तब मैं जीवन का आनंद लूंगा। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जैसे ही हम एक लक्ष्य प्राप्त करते हैं, हमारा मन तुरंत अगले लक्ष्य की ओर भागने लगता है और फिर खुशी एक बार फिर भविष्य के किसी क्षण में टल जाती है। लेखक हमें एक गहरा सत्य बताते हैं, खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। और इस तरीके की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है कृतज्ञता। कृतज्ञता का अर्थ केवल धन्यवाद कहना नहीं है। ये जीवन में मौजूद अच्छाइयों को पहचानने की कला है। ये उन उपहारों को देखना है जिन्हें हम अक्सर सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं। हर सुबह जब आप जागते हैं, जब आप अपने प्रियजनों की आवाज सुनते हैं, जब आप सांस ले पाते हैं, जब आपको सीखने, बढ़ने और एक नया दिन जीने का अवसर मिलता है, ये सब ऐसी चीजें हैं जिनके लिए आभारी हुआ जा सकता है। लेकिन हमारा मन अक्सर उस पर ध्यान देता है जो हमारे पास नहीं है। हम अपनी कमियों को देखते हैं, दूसरों से तुलना करते हैं और उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमें लगता है कि हमें खुश कर देंगी। यहीं से असंतोष शुरू होता है। लेखक बताते हैं कि जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं वही आपके अनुभव का हिस्सा बन जाती है। यदि आप लगातार समस्याओं पर ध्यान देंगे तो आपका जीवन समस्याओं से भरा हुआ प्रतीत होगा।
लेकिन यदि आप आशीर्वादों पर ध्यान देंगे तो आपका जीवन अवसरों और खुशियों से भरने लगेगा। कृतज्ञता हमारी ऊर्जा को बदल देती है। ये हमें कमी की मानसिकता से निकालकर समृद्धि की मानसिकता में ले जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन में पहले से ही बहुत कुछ अच्छा मौजूद है, और जब हम इस अच्छाई को देखना शुरू करते हैं तो हमारे भीतर शांति और संतोष का जन्म होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि आपको बड़े सपने देखना छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं और साथ ही वर्तमान के लिए आभारी भी रह सकते हैं। सच्ची सफलता वही है जिसमें महत्वाकांक्षा और संतोष दोनों साथ चलते हैं। लेखक एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास सुझाते हैं। हर दिन कुछ मिनट निकालिए और 3 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। वे बड़ी उपलब्धियां भी हो सकती हैं और छोटी छोटी खुशियां भी। शायद किसी मित्र का समर्थन, शायद एक सुंदर सुबह, शायद कोई नई सीख, शायद आपका परिवार, शायद आपका स्वास्थ्य। धीरे धीरे आपका मन अच्छाइयों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित होने लगेगा और यही आदत आपके जीवन का अनुभव बदल देगी। एक और महत्वपूर्ण बात, कृतज्ञता केवल आपके पास मौजूद चीजों के लिए नहीं होती। ये उन चुनौतियों के लिए भी हो सकती है जिन्होंने आपको मजबूत बनाया, उन असफलताओं के लिए भी जो आपको सही दिशा में ले गई, और उन कठिन अनुभवों के लिए भी जिन्होंने आपको जीवन का मूल्य समझाया। क्योंकि हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, आपको कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। आज एक पल रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और उन सभी चीजों के बारे में सोचिए जो इस समय आपके जीवन में अच्छी है। शायद वे पूर्ण नहीं हैं, शायद अभी भी कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए आप आभारी हो सकते हैं। याद रखिए, खुशी बाहर से नहीं आती, वो भीतर से जन्म लेती है, और कृतज्ञता वो मिट्टी है जिसमें खुशी का बीज सबसे सुंदर तरीके से विकसित होता है। जब आप आभार के साथ जीना सीख जाते हैं तो जीवन बदलने लगता है। आपका दृष्टिकोण बदल जाता है, आपकी ऊर्जा बदल जाती है, और धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि सच्ची खुशी किसी दूर की मंजिल में नहीं थी, वो तो हमेशा से आपके आसपास मौजूद थी। आपको बस उसे देखना सीखना था। अध्याय 9, बिकमिंग योर बेस्ट सेल्फ, अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप की ओर यात्रा। आपका सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी कोई और नहीं बल्कि वो व्यक्ति है जो आप कल थे। हम सभी के भीतर एक बेहतर, अधिक आत्मविश्वासी, अधिक सक्षम और अधिक खुश संस्करण छिपा होता है। एक ऐसा स्वरूप जो अपने डर से ऊपर उठ चुका है, जो अपने सपनों पर विश्वास करता है, जो परिस्थितियों का शिकार नहीं बल्कि अपने जीवन का निर्माता बन चुका है। लेकिन उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए हमें एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का निर्णय। लेखक बताते हैं कि व्यक्तिगत विकास कोई एक बार की घटना नहीं है, ये एक निरंतर यात्रा है। ये किसी मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि लगातार सीखने, सुधारने और विकसित होने की प्रक्रिया है। दुर्भाग्य से बहुत से लोग अपने वर्तमान स्वरूप को ही अपनी अंतिम पहचान मान लेते हैं। वे सोचते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि मनुष्य की क्षमता उसकी कल्पना से कहीं अधिक होती है। इतिहास ऐसे लोगों की कहानियों से भरा हुआ है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों, असफलताओं और सीमित संसाधनों के बावजूद अपने जीवन को असाधारण बना दिया। उनकी सबसे बड़ी ताकत कोई विशेष प्रतिभा नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी खुद को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता। अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप की यात्रा आत्म जागरूकता से शुरू होती है। आपको ये समझना होगा कि आप अभी कहाँ हैं, आपकी ताकतें क्या है, आपकी कमजोरियां क्या है, कौन सी आदतें आपको आगे बढ़ा रही हैं और कौन सी आदतें आपको पीछे रोक रही हैं। जब तक आप स्वयं को ईमानदारी से नहीं देखेंगे, तब तक वास्तविक परिवर्तन संभव नहीं होगा। लेकिन केवल पहचान लेना ही पर्याप्त नहीं है। अगला कदम है जिम्मेदारी लेना। बहुत आसान है परिस्थितियों, लोगों
या भाग्य को दोष देना। लेकिन विकास तब शुरू होता है जब आप कहते हैं, मेरे जीवन की जिम्मेदारी मेरी है। यही सोच आपको शक्ति देती है। यही सोच आपको नियंत्रण वापस देती है। लेखक ये भी बताते हैं कि महान परिवर्तन छोटे छोटे दैनिक कार्यों से पैदा होते हैं। हर दिन कुछ नया सीखना, अपने शरीर का ध्यान रखना, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा देना, अपने लक्ष्यों पर काम करना और उन आदतों को दोहराना जो आपके भविष्य का निर्माण कर रही है। शायद ये छोटे कदम उस समय महत्वहीन लगे, लेकिन समय के साथ यही छोटे कदम असाधारण परिणामों में बदल जाते हैं। जैसे एक बीज धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बनता है, वैसे ही छोटी सकारात्मक आदतें एक महान व्यक्तित्व का निर्माण करती है। यात्रा के दौरान चुनौतियां भी आएंगी। कभी आप प्रेरित महसूस करेंगे, कभी नहीं। कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता। लेकिन याद रखिए, अनुशासन वो शक्ति है जो आपको तब भी आगे बढ़ाती है जब प्रेरणा साथ नहीं होती। सफल लोग हमेशा प्रेरित नहीं होते, वे बस अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, और यही प्रतिबद्धता उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। आज स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, यदि मैं अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बन जाऊं तो मैं कैसा दिखूंगा? मैं कैसे सोचूंगा, कैसे कार्य करूंगा? उस व्यक्ति की कल्पना कीजिए। फिर अपने आप से पूछिए, आज मैं ऐसा कौन सा एक छोटा कदम उठा सकता हूं जो मुझे उस व्यक्ति के करीब ले जाए? क्योंकि परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, लेकिन यदि आप हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाते हैं तो एक दिन पीछे मुड़कर देखने पर आपको एहसास होगा कि आपने कितनी लंबी दूरी तय कर ली है। याद रखिए, आपको परिपूर्ण बनने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल पहले से बेहतर बनने की आवश्यकता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा, लगातार, और यही निरंतर सुधार अंततः आपको आपके सर्वश्रेष्ठ स्वरूप तक पहुंचा देता है, क्योंकि आपके भीतर वो सब कुछ मौजूद है जिसकी आपको आवश्यकता है। आपको केवल स्वयं पर विश्वास करना है, प्रयास जारी रखना है और अपने विकास की यात्रा को कभी नहीं रोकना है। यही वो मार्ग है जो आपको एक अधिक सफल, अधिक शांत और अधिक अर्थपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। और यही है अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप की वास्तविक यात्रा। अध्याय 10, गुड वाइब्स, गुड लाइफ, सकारात्मक जीवन का अंतिम सूत्र। जब आप अपने विचारों, भावनाओं और ऊर्जा को बदलते हैं तो आप अपने पूरे जीवन की दिशा बदल देते हैं। हमारी इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत एक सरल लेकिन शक्तिशाली विचार से हुई थी। आपकी आंतरिक दुनिया ही आपकी बाहरी दुनिया को आकार देती है। अब तक हमने सीखा कि कैसे हमारे विचार हमारी वास्तविकता को प्रभावित करते हैं, क्यों आत्मप्रेम सफलता और खुशी की नींव है, कैसे सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन को बदल सकती है, और क्यों कृतज्ञता, स्वस्थ रिश्ते तथा सही मानसिकता एक बेहतर जीवन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन इन सभी शिक्षाओं का सार क्या है? लेखक हमें एक गहरा संदेश देते हैं। आपके जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आप स्वयं के साथ और दुनिया के साथ किस प्रकार का संबंध बनाते हैं। यदि आप स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप दूसरों से भी बेहतर प्रेम कर पाएंगे। यदि आप अपने विचारों को सकारात्मक दिशा देते हैं तो आपके निर्णय भी बेहतर होंगे। यदि आप कृतज्ञता के साथ जीते हैं तो आपको जीवन में पहले से कहीं अधिक अच्छाइयां दिखाई देने लगेंगी। और यदि आप अपने सपनों पर विश्वास करते हुए निरंतर कार्य करते हैं तो असंभव लगने वाले लक्ष्य भी संभव होने लगेंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, सकारात्मक जीवन का अर्थ ये नहीं कि आपके जीवन में कभी समस्याएं नहीं आएंगी। सकारात्मक जीवन का अर्थ ये नहीं कि आप कभी दुखी, निराश या असफल नहीं होंगे। वास्तविक सकारात्मकता का अर्थ है चुनौतियों के बीच आशा बनाए रखना, अंधकार में भी प्रकाश खोज लेना और हर गिरावट के बाद फिर से खड़े होने का साहस रखना। जीवन हमेशा आपके अनुसार नहीं चलेगा। कुछ लोग आपका साथ छोड़ देंगे, कुछ अवसर आपके हाथ से निकल जाएंगे, कुछ सपनों को पूरा होने में अपेक्षा से अधिक समय लगेगा।
लेकिन इन परिस्थितियों के बावजूद आप ये तय कर सकते हैं कि आपकी ऊर्जा कैसी होगी। आप ये तय कर सकते हैं कि आप हार मानेंगे या आगे बढ़ेंगे। आप ये तय कर सकते हैं कि आप भय को चुनेंगे या विश्वास को। यही चुनाव आपके जीवन को आकार देते हैं। लेखक हमें यह भी याद दिलाते हैं कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर खोजा जाए। खुशी आपके भीतर पैदा होती है जब आप स्वयं को स्वीकार करते हैं, जब आप अपने जीवन की अच्छाइयों के लिए आभारी होते हैं, जब आप वर्तमान क्षण को पूरी तरह जीते हैं और जब आप अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जीते हैं। यही सच्ची खुशी है। आज इस पुस्तक की यात्रा समाप्त हो रही है, लेकिन आपकी व्यक्तिगत विकास की यात्रा अभी शुरू हुई है। ये पुस्तक केवल पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, ये जीवन में उतारने के लिए है। इसलिए आज से कुछ छोटे निर्णय लीजिए, अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, स्वयं से प्रेम कीजिए, कृतज्ञता का अभ्यास कीजिए, नकारात्मकता को छोड़ना सीखिए, अपने सपनों पर विश्वास कीजिए और हर दिन स्वयं का बेहतर संस्करण बनने का प्रयास कीजिए। हो सकता है शुरुआत में बदलाव छोटा लगे, लेकिन समय के साथ यही छोटे परिवर्तन आपके पूरे जीवन को बदल देंगे। याद रखिए, आप में वो शक्ति है जिससे आप अपने जीवन की कहानी को नई दिशा दे सकते हैं। आप में वो क्षमता है जिससे आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। और आप में वह प्रकाश है जो न केवल आपके जीवन को बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन को भी रोशन कर सकता है। इसलिए अपने भीतर की अच्छाई को पहचानिए, अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखिए, अपने दिल को प्रेम और कृतज्ञता से भरिए और हर दिन इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए कि आपका सर्वश्रेष्ठ अभी आना बाकी है। क्योंकि जब आपके विचार अच्छे होते हैं, जब आपकी ऊर्जा सकारात्मक होती है, जब आपका दिल प्रेम और विश्वास से भरा होता है, तब सचमुच गुड वाइब्स क्रिएट अ गुड लाइफ डॉट। और यही इस पुस्तक का सबसे सुंदर और सबसे शक्तिशाली संदेश है। धन्यवाद इस प्रेरणादायक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए। आपकी सफलता, खुशी और उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं। याद रखिए, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है और आपकी सबसे खूबसूरत कहानी अभी लिखी जानी बाकी है।